और अब विस्तार से समाचार। चक्रवाती तूफान मोंथा आज एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है और इसके आज शाम या रात तक आंध्र प्रदेश में टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने एक बुलेटिन में कहा है कि बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य में बना चक्रवाती तूफान पिछले 6 घंटों से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में ये मछलीपट्टनम से लगभग 160 किलोमीटर, काकीनाडा से 240 किलोमीटर और विशाखापत्तनम से 320 किलोमीटर दूर केंद्रित है। ये चक्रवात आज काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में दस्तक देगा, जिसके साथ तट पर 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इसके प्रभाव से आज श्रीकाकुलम से नेल्लोर तक तटीय जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की भी संभावना है। वहीं चक्रवात मोंथा के चलते उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। भारी बरसात के चलते इलाके में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों में तटीय आंध्र प्रदेश के प्रमुख स्थानों पर हुई वर्षा के आंकड़ों की बात करें तो ऋषिकोंडा विशाखापत्तनम में 123 मिलीमीटर, रामबिल्ली अनाकापल्ली में 98 मिलीमीटर, पलासा श्रीकाकुलम में 83 मिलीमीटर, कोथावलसा विजयनगरम में 58 मिलीमीटर और पिथापुरम काकीनाडा में 55 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उत्तरी तटीय आंध्र में भारी से बहुत भारी वर्षा चक्रवात मोंथा के लगातार प्रभाव के कारण दर्ज की गई है। अगले कुछ घंटों में लैंडफॉल की संभावना को देखते हुए प्रशासन भी तैयार है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में चक्रवाती मोंथा के प्रभाव से काकीनाडा में भारी बारिश और तूफान की स्थिति पैदा हो गई है। चक्रवात के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीम प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है और लगातार लोगों को सतर्क कर हर संभव मदद देने में जुटी हुई है। तूफान मोंथा के कारण एनडीआरएफ की टीमें कोटापट्टनम गांव में घोषणाएं कर रही है और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। इसी बीच एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे तैनात है और स्थिति की निगरानी कर रही है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तूफान मोंथा का प्रभाव मंगलवार सुबह से और तेज हो गया है। 3778 गांव में भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार 338 मंडलों और 3778 गांव में भारी बारिश होने का अनुमान है। सरकार ने 22 जिलों में 3174 पुनर्वास केंद्र बनाए हैं। वहीं साइक्लोन मोंथा के असर की वजह से आंध्र प्रदेश में रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर साउथ सेंट्रल रेलवे ने विजयवाड़ा डिवीजन के तहत चलने वाली 54 ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि अगले 2 दिनों में विजयवाड़ा से चलने वाली कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने यात्रियों को रद्द ट्रेनों के बारे में सूचित करने के लिए एसएमएस अलर्ट भी भेजे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि मौसम सामान्य होने के बाद ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू कर दी जाएंगी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मोंथा के मंगलवार सुबह भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाने से दक्षिणी ओडिशा के कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। इस बीच ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में एक उच्च स्तरीय बैठक की और चक्रवात मोंथा से निपटने को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, राज्य आपदा प्रबंधन आयोग और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मोंथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से ऊपर स्थित है और गोपालपुर से लगभग 550 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। ये उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ना जारी रहेगा। ओडिशा के लिए गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर और कालाहांडी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। ओडिशा के मलकागिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, गजपति, गंजम, कालाहांडी, कंधमाल जैसे जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। प्रभावित जिलों से हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर स्थानांतरित किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 140 के करीब टीमें तैनात की गई हैं और स्कूलों और आंगनबाड़ी में 30 अक्टूबर तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। दूसरी ओर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की आपदा प्रबंधन टीमों को आपात स्थिति वाले तटीय इलाकों में तैनात किया गया है। लोगों को तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है। ओडिशा सरकार ने चक्रवाती तूफान प्रभावित इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं और एम्बुलेंस नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है। मौसम विभाग ने खुर्दा, नयागढ़ और पुरी जिलों में अगले 3 घंटों के भीतर गरज चमक के साथ तेज बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं बालेश्वर, भद्रक,
कटक, गंजम, मलकानगिरी, कोरापुट और कंधमाल समेत कई जिलों में भी आंधी, बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और खुले में न रहने की सलाह दी है। इस बीच चक्रवात मोंथा के चलते रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, 2 ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई हैं, जबकि 5 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और 8 को रीशेड्यूल किया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। यात्रियों की सहायता के लिए खुर्दा रोड, पलासा और भुवनेश्वर में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी है और लोगों से अपील की है कि मौसम विभाग के अलर्ट को नजरअंदाज ना करें। तो हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और लगातार जो है प्रशासन अलर्ट है और लगातार जो है तमाम स्थिति पर नज़र रखी जा रही है और पूरी तैयारियां इसकी कर ली गई हैं। अगर असर की इसकी हम बात करें तो काकीनाडा, मछलीपट्टनम, कोटापट्टनम और उपदा जो क्षेत्र हैं उनका जो असर है मोंथा का, इस पर बताया गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, मछलीपट्टनम में, कोटापट्टनम में और उपदा में जो है इसका पूरी तरह से असर बताया जा रहा है। तो ये वो क्षेत्र हैं जो इससे प्रभावित आंध्र प्रदेश में बताए जा रहे हैं, जहां पर जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी तैयारियां इसकी कर ली गई हैं। काकीनाडा है, मछलीपट्टनम है, कोटापट्टनम है और उपदा है और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वहां पर लगा दी गई हैं और तमाम जो बैठकों का दौर है वो जारी है। ओडिशा की अगर हम बात करते हैं तो मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ और गजपति ये वो इलाके हैं जहां पर जो है इसका प्रभाव बताया गया है। गंजाम, नवरंगपुर, कालाहांडी और कंधमाल में भी इसका प्रभाव जो है वो बताया जा रहा है और वहां पर जो है प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और तमाम जो इंतजाम है वहां पर कर लिए गए हैं। नयागढ़, कोडा और पुरी जो क्षेत्र हैं ये तमाम वो क्षेत्र हैं जो हम बता रहे हैं जहां पर मोंथा का असर है। ये ओडिशा के वो क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं और प्रशासन जो है वहां पर पूरी तरह से सतर्क है। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम ये जो क्षेत्र हैं उनका मोंथा का असर जो है इन क्षेत्रों पर बताया जा रहा है। चेंगलपट्टू, रानीपेट और तमाम वो इलाके हैं जहां पर जो अतिरिक्त सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है और इसके जो प्रभाव की हम लगातार बात कर रहे हैं तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं मोंथा के असर की बात और लगातार जो है हम बताएंगे कि किस तरह से वहां पर प्रशासन सतर्क है। रविशंकर हमारे साथ मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रविशंकर, आपसे जानेंगे किस तरह की स्थिति वहां पर आप देख रहे हैं और किस तरह के इंतजाम हैं। आपके पीछे जो हैं एनडीआरएफ के लोग भी खड़े हुए हैं। हाँ, हम अभी मछलीपट्टनम मंगिनपुड़ी के बीच में से बात कर रहे थे। अभी जो है सुबह से जो मोंथा साइक्लोन का इफेक्ट चल रहा है इस आंध्र प्रदेश में, इसके बगैर कापुलपाडू विच इज हाईएस्ट रेनफॉल वाज रिकॉर्डेड इन आंध्र प्रदेश, इट वाज 125 millimeters, and after that followed by Visakha rural areas, they have been recorded 120 millimeters of rainfall since morning, and in 86 places of Andhra Pradesh वहाँ पूरा भारी तरफ से रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ था और वहाँ भी रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज बहुत जोर से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कटसी से चल रहा है अभी। एंड आउट ऑफ 233 मंडल्स इन आंध्र प्रदेश, they are having 1419 villages. They are being affected by this Montha cyclone, and even 44 municipalities also, they are also being affected with this Montha Tufan. And at about 2194 rehabilitation and rescue camps has been established in these 8 districts which are very much affected by this Montha cyclone. And in Kakinada, there is a 7th warning has been hoisted, and the state government it is taking all the precautions for the effects, to decrease the effects of Montha cyclone, like NDRF, SDRF and all. At about 12 teams of NDRF has been deployed in all over these 8 districts, and 11 teams of SDRF has also been deployed. And if you see the trains, at about 110 trains from South Central as well as East Coast Railway has been cancelled, which used to start from either Vijayawada or Vizag. And even the flights for tomorrow and day after tomorrow, all the flights of Indigo, Air India Express,
all the flights also got cancelled. State government, it is monitoring from real-time governance system, which is in Amaravati. CM Chandrababu Naidu is personally monitoring all the activities, and he has established a particular system which includes an in-charge minister and a special officer who is an IAS for every district. ये दोनों मिला के वहाँ जो भी एक्टिविटीज चल रहा है उन एक्टिविटीज को दे आर मॉनिटरिंग वेरी कीनली। बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ का आप बता रहे हैं, प्रशासन आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से सतर्क है और तमाम जो एहतियात वो बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह की ज़रूरतें हैं जो प्रशासन इस वक्त महसूस कर रहा है कि वहां पर होनी चाहिए, जो बैठकें हैं वो भी जारी है? हाँ, आज जो लैंडफॉल होने के बाद शाम पे देन द एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ they will be having their own duties like anything. They are having modern machinery along with the boats and all. So hopefully by tomorrow morning these forces will be on the ground and removing all the trees and evacuating people who if anybody will be seized in laying areas and all. Those activities will be assigned to NDRF and SDRF, and like before, जब भी calamities आएगा, NDRF and SDRF, these people used to play their own roles. And recently, when Vijayawada floods came, also these people used drones to get the victims out of the low-lying areas. बिल्कुल, रविशंकर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो तमाम इलाके हैं इनमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किन इलाकों पर बताया जा रहा है और किस तरह से वहां पर जो अतिरिक्त एहतियात है वहां पर बढ़ते जा रहे हैं? चाहे वहां पर रहने वाले लोग हैं, आप बता रहे हैं कि रिहैब सेंटर्स भी बना दिए गए हैं, किस तरह से लोगों को वहां पर पहुंचाया भी जा रहा है? हाँ, in total, in all these 8 districts, 2200 rehabilitation centers has been established. In these rehabilitation centers, for 3 days, full of food, water, electricity along with generators and medical facilities also, anti-venom injections, basic medical facilities. And innovatively, AP Health Department, it has shifted 750 pregnant women who may get delivered in the coming 1 week. They has been shifted to PHC and CHCs as a prediction method, so that if any delivery happens, they will be in a safe mode. So AP government, it is acting in a very advanced and predictive mode. बिल्कुल, आंध्र प्रदेश में बताया जा रहा है कि आज शाम को जो है ये लैंडफॉल कर सकता है। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के जो दिशा निर्देश हैं, जो एरिया हैं जिन पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा उनको भी बताया जा रहा है, लेकिन उसके आसपास जो लगते हुए इलाके हैं वहां पर भी किस तरह का अलर्ट है? हाँ, ये जो लैंडफॉल है प्रिडिक्टिवली काकीनाडा और हम जो यहाँ खड़े थे ना, ये मछलीपट्टनम और काकीनाडा के बीच में भी होने की संभावना है। By evening 9 o'clock, like that, the landfall may occurred as per IMA, and whenever the time comes, there will be a huge heavy winds along with the huge rains. For that, the state and central government are very much ready, especially the central government. PM Modi called Chandrababu and extended his full support for the calamity rehabilitation activities also. So with that support, state government is doing its level best. बिल्कुल, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उनका समन्वय देखने को मिल रहा है। आप बता रहे हैं कि 2200 जो हैं रिहैब सेंटर्स जो हैं वो वहाँ पर बना दिए गए हैं और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर भी पूरी तरह से जो है नज़र रखी जा रही है। तो तमाम एहतियात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और पूरी तैयारी जो है राज्य सरकार ने वहाँ पर कर ली है और केंद्र जो है लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है। आगे भी जानकारी देते रहेंगे, लेकिन अब रुक करेंगे अगली खबर का। रविशंकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।